नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हम एक नई वीडियो के साथ और आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हमने राम भक्ति शाखा के कवियों का अध्ययन किया था। फर्स्ट हमने जो है ईश्वर दास जी की चर्चा की थी और आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट कवि हैं बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी साहित्य में, तुलसीदास जी पर हम विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में क्लास वाइज सभी का लिंक दिया हुआ है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप नेट जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने सभी साथियों तक शेयर भी करें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास जी। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए तुलसीदास जी। हिंदी साहित्य में और हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में है तुलसीदास जी। देखिए, तुलसीदास राम काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ गायक एवं कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके जन्म काल के विषय में एकाधिक मत है, एकाधिक यानी कि एक से अधिक। बैनी माधव दास द्वारा रचित गोसाई चरित्र और महात्मा रघुवर दास कृत तुलसी चरित्र दोनों के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म 1497 में हुआ था। किस किस के अनुसार? बैनी माधव दास और रघुवर दास दोनों की रचनाओं में जो उल्लेख मिलता है उनके अनुसार तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1497 ईस्वी में। अब आगे देखिए, एक मत हो गया। आगे देखिए, शिव सिंह सरोज के अनुसार इनका जन्म 1526 के लगभग हुआ था। विक्रम संवत 1583 में या ईस्वी बोले तो 1526 में हुआ था। किसके अनुसार? शिव सिंह सरोज के अनुसार। अब आगे देखिए, पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार इनका जन्म कब हुआ था? 1589 में यानी कि 1532 में। यह निश्चित है कि ये महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्वान थे। अब सबके अनुसार हम क्या मान लेते हैं कि लगभग 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम क्या लिखना है आपको? आत्माराम दुबे और माता का नाम लिखना है हुलसी बाई या हुलसी देवी। मिस्र बंधु ने इन्हें कान्य कुब्ज माना है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखिए। मिस्र बंधुओं के अनुसार, हमने हिंदी साहित्य में शुरू में आपको बताया था मिस्र बंधु। तो मिस्र बंधु ने इसे क्या माना है? तुलसीदास जी को कान्य कुब्ज माना है। मूल गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र के आधार पर आचार्य शुक्ल आदि ने इन्हें सरयू पाणी ब्राह्मण कहा है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, इंपॉर्टेंट है। सरयू पाणी ब्राह्मण जो है किसने माना है? तुलसीदास जी को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको सरयू पाणी ब्राह्मण कहा है, विशेष इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, तुलसी का बचपन घोर दरिद्रता असहाय व्यवस्था में बीता था। तुलसीदास जी ने बचपन में बहुत दुख देखे थे। उन्होंने लिखा है कि माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया। तुलसीदास जी ने कहा है कि माता पिता ने पैदा करके मुझे त्याग दिया। अभूक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। यह मान्य है कि तुलसी की मृत्यु 1680 विक्रम संवत में हुई। इनकी मृत्यु के विषय में एक दोहा प्रसिद्ध है। देखिए, जन्म का पता नहीं है लेकिन मृत्यु इनकी बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि मृत्यु के संबंध में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है और वो खुद लिखा हुआ है 1680 विक्रम संवत में, यानी कि 1623 ईस्वी में। दोनों अलग अलग है। 1680 विक्रम संवत है, इसको ईस्वी मत समझ लेना। अगर इसको ईस्वी बनाना है तो इसमें से 57 घटा दीजिए, 1623 निकल के आ जाएगा। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ये बचपन जो इनका बहुत बुरा बीता था। माता पिता ने पैदा होते इनको छोड़ दिया था। इनका पालन पोषण भी किसी चुनिया मुनिया नाम की दासी ने, नौकरानी ने की थी। बहुत दरिद्रता देखी थी। इसके संबंध में मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। तुलसीदास जी की कहानी, आप पूरी, इनकी बहुत अच्छी एक लव स्टोरी है, उसको आप देख लीजिए। देखना चाहो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डाल दूंगा। देखिए, एक दोहा इनकी मृत्यु के संबंध में है। दोहा आप जरूर याद रखना, इससे आपको इनका मृत्यु से संबंधित जो है पता चल जाएगा। क्या लिखा है? संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। इसका मतलब ये है संवत 1680, 80 का मतलब होता है 80 यहाँ पर, कि 1680 में 80 गंग के तीर। 80 यहाँ पर घाट है किसका? गंगा के घाट। यहाँ पर एक 80 तो 80 है और एक 80 है जो घाट है गंगा का। तीर का मतलब किनारा यानी घाट। यानी कि क्या कह रहे हैं कि संवत 1680 80 गंग के तीर, यानी 1680 में गंगा के किनारे पर 80 घाट पर इन्होंने प्राण त्यागे। कब? श्रावण मास की
शुक्ल पक्ष सप्तमी को इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, यानी तुलसी का जो शरीर तुलसीदास जी ने अपने शरीर को जो है छोड़ दिया था, यानी कि मृत्यु हो गई थी कब 1680 में। तो इसका अर्थ है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में भी काफी विवाद है। देखिए, जन्म में भी विवाद है और जन्म के स्थान में भी विवाद है। क्या है? कोई इन्होंने सोरो को बताता है, कोई राजापुर का और कोई अयोध्या का। ज्यादातर लोगों को झुकाव राजापुर की ओर है। राजापुर उत्तर प्रदेश में है, एक गांव है। आगे देखिए, उनकी रचनाओं में अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि का वर्णन हुआ है। किसकी रचनाओं में? तुलसीदास जी का। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माने अयोध्या, काशी और चित्रकूट। इन स्थानों पर उन्होंने जीवन का पर्याप्त समय व्यतीत हुआ होगा। बालकांड के एक दोहे में उन्होंने लिखा है कि मैंने राम कथा सूकर खेत में अपने गुरु के मुंह से सुनी। तो उन्होंने राम कथा जो है अपने गुरु के मुंह से सुनी थी। किसने? तुलसीदास जी ने। इस सूकर क्षेत्र यानी सूकर क्षेत्र के कुछ विद्वान सोरो मानते हैं, कुछ गोंडा जिले का सूकर खेत मानते हैं। देखिए, इसमें विवाद है, हमें आगे देखना है। तुलसी के गुरु का नाम बाबा नरहरिदास था। गुरु के नाम लिख लीजिए, नरहरिदास, या कई जगह नरहरि या नंद भी मिलता है। माता पिता के द्वारा छोड़े जाने पर इन्होंने ही तुलसी का पालन पोषण किया था और ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा दी थी। देखिए, कई जगह ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने चुनिया मुनिया नाम की सेविका ने इनके पालन पोषण किया था, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि जो तुलसीदास जी हैं, जो बाबा नरहरिदास ने इनको पालन पोषण किया था और शिक्षा दीक्षा भी दी थी। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुई थी, यानी कि इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और ये बहुत ही सुंदर थी रत्नावली की। अत्यधिक आसक्ति के कारण जब एक बार इन्हें अपनी पत्नी से मधुर भर्त्सना लाज न आई आपको दोहरे आऊ साथ। ये देखो, एक लाइन है, लाज न आई आपको दोरे आहे साथ, मिली तब इनकी भवधारा सहसा लौकिक विषयों से विमुख होकर प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख हो गई। देखिए, ऐसा हमने इनके बारे में एक किंवदंती चलती है कि ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और एक बार पत्नी मायके चली गई थी तो पीछे पीछे उनके चले गए थे और इनको उस प्रेम की इनके इतनी अगाध प्रेम था अपनी पत्नी से कि इन्होंने जो है नदी को पार करना था। तो उस टाइम पे नाविक नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, एक मुर्दा तैर रहा था नदी में, उस पर बैठ करके नदी को पार कर गए। और जब घर का लोक बनता तो इन्होंने क्या किया, एक सर्प लटक रहा था तो उसको सोचा कि ये रस्सी है, तो रस्सी को पकड़ उस सर्प को पकड़ के दीवार फांद करके चले गए थे। तब जो रत्नावली थी वो बहुत क्रोधित हुई थी इनके इस रवैये से। उन्होंने कहा था कि लाज न आई आपको दोरे आऊ साथ, कि आप, मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ ही आ जाते, आपको लाज नहीं आती और आप इतना प्रेम करते हो मेरे हाड़ मांस के शरीर से। उन्होंने कहा था अस्थि चरम मम देह ये तासु ऐसे प्रीति, नेकु जो होती राम ते काहे भव भीति। मेरे हाड़ मांस के शरीर से आप इतना प्रेम करते हो, उस ईश्वर से प्रेम करो इतना। बस ये बात सुनते ही जो है तुलसीदास जी जो है ईश्वर की ओर विमुख हो गए और छोड़ करके तुरंत चले गए थे। ये ऐसी एक किंवदंती है। आगे देखिए, गोस्वामी तुलसीदास रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। कौन कौन से? दोहावली, कवित रामायण, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रसन्न, विनय पत्रिका, रामलला नेचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भरवय रामायण, वैराग संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में प्रारंभ की, जैसा कि उनकी इस अर्धहाली से प्रकट है। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरी सीसा। तो ये सारी रचनाएं आपको लिख लेनी है। अनेक बार, कितनी बार अलग अलग परीक्षा में अलग अलग ये पूछी गई हैं और सबसे ज्यादा जो पूछा गया है विनय पत्रिका और रामचरितमानस। ये ध्यान कर लेना, लिख लीजिए सारे। आगे देखिए, तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उन्होंने हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है, हिंदी का जातीय कवि। उन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्य काल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं ब्रज भाषा और अवधी में भी समान अधिकार से रचना की है। इन्होंने दोनों भाषाओं में लिखी है। कौन सी? ब्रज भाषा और अवधी भाषा। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मध्यकाल से व्यवहृत प्राय सभी काव्य रूपों का उपयोग किया है। केवल तुलसीदास की रचनाओं को देखकर समझा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किन काव्य रूपों में रचनाएं होती थी। उन्होंने वीरगाथा काव्य की छप्पे पद्धति, विद्यापति की सूरदास गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कविता सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बरवे जायसी की तरह चौपाई दोहे क्रम में प्रबंध काव्य रचे हैं। देखिए, इन्होंने अलग अलग जो
लेखक और कवि हैं उनसे संबंधित भी इन्होंने कुछ वैसा ही लिखा है। जैसे विद्यापति, सूरदास, इन सभी को इन्होंने जो है एक तरह से क्या किया है, उन्हीं के जैसा जो है शैली का प्रयोग किया है इन्होंने। आगे देखिए, पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। रामचंद्र शुक्ला जी ने इनके बारे में जो बातें कही है ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप लिख सकते हो। इस सभी तुलसीदास ने अपने जीवन और अपने युग के विषय में हिंदी किसी भी मध्यकालीन कवि से ज्यादा लिखा है। तुलसीदास जी ने बाकी जो इनके समकालीन कवि हैं उनसे कहीं ज्यादा लिखा। किसने? तुलसीदास जी ने। तुलसीराम के सगुण भक्त थे। सगुण और निर्गुण क्या होता है मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, लेकिन उनकी भक्ति में लोक उन्मुखता थी। वे राम के अनन्य भक्त थे। कौन? तुलसीदास जी। राम ही उनकी कविता के विषय है। नाना काव्य रूप में उन्होंने राम का ही गुणगान किया है, किंतु उनके राम परम ब्रह्म होते हुए भी मनुज हैं। राम कौन से? परम ब्रह्म होते भी मनुज हैं और अपने देश काल के आदर्श से निर्मित है। वस्तुतः रामचरितमानस के प्रारंभ में ही तुलसीदास ने कौशल पूर्वक राम के ब्रह्म तत्व और मनुज तत्व की सह स्थिति के विषय में पार्वती द्वारा शंकर से प्रश्न करा दिया और रामचरितमानस की पूरी कथा शंकर ने पार्वती को उस शंका के निवारणार्थ सुनाई है, निवारण के लिए सुनाई है। अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा है। ये बहुत बार पूछा गया है। कितने कांड है, कौन कौन से कांड है, क्रम में लगाना है, कौन सी भाषा है, कब लिखा, ये सब बातें बता चुके हैं हम आपको। किसी ने वाल्मीकि और भूपति के राम को पुनर्प्रतिष्ठित नहीं किया। उन्होंने रामचरितमानस में जिस राम को निर्मित किया है वे ब्रह्म होते हुए भी ऐतिहासिक स्थितियों के आधार पर व्यक्ति हैं। वे अपार मानवीय करणों वाले हैं, गरीब हैं, निवाज हैं, दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले और वाग अग्नि से भी भयंकर पेट की आग को बुझाने वाले हैं। कौन? राम हैं। इतनी सारी उपमाएं किसने दी हैं? तुलसीदास जी ने। तुलसी का राम तुलसी के व्यक्तिगत संघर्ष और उनके युग की विषमता के आलोक में प्रकाशित है। महान रचनाकारों की रचना में कोई न कोई द्वंद्व होता है। रचना इस द्वंद्व को पाटती है। दार्शनिक धरातल पर तुलसी के यहाँ पर द्वंद्व राम के ब्रह्मत्व और मनुज को लेकर है। देखिए द्वंद्व किस बात का है? ब्रह्म तत्व और मनुज तत्व को लेकर, जिसे पार्वती के प्रश्न के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। लौकिक धरातल पर यह द्वंद्व कलिकाल और राम राज्य में है। तुलसी की सभी रचनाएं इस द्वंद्व को चित्रित करने में और उन्हें समित करने का आद्यंत प्रयास है। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से कवितावली रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। किसका किया है? कलयुग का। कौन से कांड में? उत्तरकांड में, जो कि सबसे लास्ट कांड है रामचरितमानस में, और कवितावली में भी प्रयोग किया है। दरिद्रता, रोग, अज्ञान, कामाशक्ति आदि कलयुग के प्रभाव से हैं। ये तुलसी ने महामारी, अकाल, बेरोजगारी आदि का मार्मिक वर्णन किया है। कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगने का जो वर्णन है वह अन्यत्र दुर्लभ है। ये भाई इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। आगे देखिए, कवितावली में लंका दहन के प्रसंग में आग लगने का जो वर्णन है वह अन्यत्र दुर्लभ है। चूंकि तुलसी ने अपने जीवन में अभावग्रस्तता और भूख का अनुभव किया था, इसलिए वे लोक में व्याप्त दरिद्रता का बहुत तीव्रता से अनुभव करते हैं। देखिए बचपन में उन्होंने बहुत दरिद्रता देखी थी, इसलिए उन्होंने जीवन में जो दरिद्रता देखी उसको अपने कलम से लिख दिया, उतार दिया। और क्या कहते हैं? इसलिए उन्होंने राम को गरीब, निवाज और पेट की आग बुझाने वाला कहा था। इसलिए उन्होंने दरिद्रता को जगत का सबसे बड़ा पीड़ादायी कहा था। उन्होंने कहा था कि जग में सबसे बड़ी पीड़ा है। तुलसीदास ने अपनी कविता में नारी जीवन के विविध चित्र खींचे हैं। उन्होंने नारी के प्रति अपार करुणा का भाव दिखाया है। मध्यकाल में शायद ही किसी अन्य कवि ने नारी की पराधीनता का उल्लेख इतने स्पष्ट तौर पर किया है। कथ विधि सर्जी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नहीं। ये इन्होंने कहा है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। केकई मंत्रा संवाद और सुरपण का प्रसंग यह प्रकट करते हैं कि वे इस देश की नारियों को अनेक रूपों में जानते थे। तुलसी नारी निंदक ही नहीं, नारी सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित रचनाकार भी हैं, किंतु वे रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों के समान नारी को केवल भोग रूप में चित्रित नहीं करते। आगे देखिए,
उन्होंने सीता की जो वंदना की है वह कन्या, माँ और प्रिया तीनों रूपों में किया है। जनक सुता जगजननी जानकी, अति सिय प्रिय करुणा निधान की, ये तीनों रूप इन्होंने तुलसीदास जी ने। तुलसीदास ने तात्कालिक सामंतों की लोलुपता पर प्रहार किया है। प्रजाद्रोही शासक तुलसी की रचनाओं में प्राय अपने कोप भाजन बनाते हैं। उन्होंने अकाल महामारी के साथ साथ प्रजा से अधिक कर वसूलने की भी निंदा की है। किसने? तुलसीदास जी ने। अपने समय की विभिन्न धार्मिक साधनाओं के पाखंड का उद्घाटन किया। तुलसी की दृष्टि में जो बुरा है वह कली काल का प्रभाव है। यहाँ तक कि लोग यदि वर्ण आश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं तो वह भी कली काल का प्रभाव है। विषमताग्रस्त कली काल तुलसी का युग है, जिसे दैविक भौतिक तापों से रहित सर्व सुखद रामराज का स्वप्न बुनते हैं। रामराज तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। रामराज तुलसी के लिए क्या है? आदर्श व्यवस्था। इसके नायक और व्यवस्थापक तुलसी के राम है। इसके नायक कौन है? तुलसी के राम। आगे देखिए, तुलसी आदर्श व्यवस्था का स्वप्न ही नहीं देखते, उनके अनुसार वे अपने पात्रों को गढ़ते भी हैं। राम को आदर्श राजा, पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य, सीता को आदर्श पत्नी और हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में चित्रित करते हैं। वस्तुतः रामो उन्मुक्ता तुलसी का सबसे बड़ा आदर्श और मूल्य है। राम से विमुख होकर सभी संबंध त्याज्य है, यानी कि सभी बेकार हैं। तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। रामचरितमानस या अन्य काव्यों में तुलसीदास ने अपनी कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करते हुए उन्हीं अंशों का अधिक विस्तार दिया जो मार्मिक है, अर्थात जिनमें मनुष्य का मन देर तक रम या रस मगन हो सकता है, जैसे पुष्प वाटिका प्रसंग, राम वनगमन, दशरथ मरण, भरत की ग्लानि, वनमार्ग, लक्ष्मण शक्ति। किसी स्थिति में पड़ा हुआ पात्र कैसी चेष्टा करेगा, इसे जानने और चित्रित करने में तुलसी अद्वितीय है। यानी कि वो एक एक पात्र के बारे में जानते थे कि जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन सी चीज जो है जनता पर ज्यादा प्रभाव करेगी, इफेक्ट डालेगी। वे मानव मन के कुशल चित्रे हैं। मानव मन के कुशल चित्रे का मतलब होता है पढ़ने वाला। मानव के मन को वो पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। कौन? तुलसीदास जी। चित्रकूट के राम और भरत मिलन के अवसर पर जो सभा जुड़ती है उसमें राम, भरत, विश्वामित्र आदि के व्यक्तित्व मध्यकालीन शालीनता एवं वचन रचना का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तुलसीदास जिस प्रकार ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, कौन कौन सी? ब्रजभाषा और अवधी भाषा समान अधिकार, यानी दोनों को बराबर से जानते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी कुशल हैं। वस्तुतः तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तकों की कथा कही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाज उन्मुख है। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाज उन्मुख है। ये पूछा जा सकता है। किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। लिख लीजिए इस लाइन को। विनय पत्रिका में वह आत्म उन्मुख है, और विनय पत्रिका में कौन सी है? आत्म उन्मुख। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। तुलसी की काव्य कला, उनकी नाद योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे वर्ण अनुपास के कवि हैं। उन्होंने बोली विशेषतः अवधी शब्दों में संस्कृत शब्दावली को ऐसा घुलाया है कि पूरी पदावली अवधी के ध्वनि प्रमाण में ढल जाती है। इसलिए वे हिंदी के सर्वाधिक स्मरणीय कवि हैं। उनकी पंक्तियां हिंदी भाषा जनता की बोली में घुल मिलकर भाषा का मुहावरा बन गई है। कोई भी शब्द कहकर शब्दकार इसे बड़ी सिद्धि की कल्पना नहीं कर सकता। तुलसी भक्त हैं, लेकिन उनके राम तक पहुंचाने वाला रास्ता इसी लोक से होकर जाता है, इसलिए वह महान लोक संग्रही कवि हैं। तो इसी के साथ जो हमारा तुलसीदास कंप्लीट हो जाता है। तुलसीदास हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं, इनके बारे में किस विद्वान ने कौन सी बात कही है, ये सारी आपको नोट कर लेनी है। हो सकता है कौन से एग्जाम में कब कौन सी लाइन छप जाए, तो ध्यान रख लेना। तुलसीदास बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नेक्स्ट कवि, हेडिंग लगाइए नाभादास। नाभादास देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्तों में नाभादास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये अग्रदास के शिष्य थे। कौन थे? अग्रदास के शिष्य नाभादास, यानी कि इनके गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास की रचना भक्तमाल हिंदी का साहित्य में
अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। इनकी रचना का नाम लिखिए भक्तमाल, बहुत बार पूछा गया है। इनकी रचना नाभादास ने 1585 के आसपास की थी। किसकी? भक्तमाल की। इसकी टीका प्रियादास ने 1712 ईस्वी में लिखी थी। टीका भी लिखी है किस पर? भक्तमाल पर। किसने लिखी? प्रियादास ने 1712 में। इसमें 1200 भक्तों के चरित्र 316 छप्पों में वर्णित है। इसका उद्देश्य तो जनता के लिए भक्ति का प्रचार था, किंतु आधुनिक इतिहासकारों के लिए यह हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ सिद्ध हुआ है। अवश्य ही इसमें भक्तों के चरित्र का वर्णन चमत्कारपूर्ण है, किंतु इसमें मध्यकालीन वर्णन शैली के रूप में ग्रहण करना उचित है। इन चमत्कारिक वर्णनों से तत्कालीन जनता की मानसिकता का पता लगता है। आगे देखिए। मध्यकाल में तथ्यपरकता पर कम ध्यान रहता था, वहाँ भाव प्रधान था, तथ्य गौण था। फिर भी इस ग्रंथ से रामानंद, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा आदि के विषय में अनेक तथ्यों का पता चल जाता है। कबीर के शिष्य कबीर के विषय में कहते हैं, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। मीरा के बारे में लिखा, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। इन्होंने राम कथा से संबंधित काव्य में लिखा। इनके 2 अष्टयाम। तो साथियों, आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। नेक्स्ट क्लास में हम अगले कवि केशव दास पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।